Good morning, students. This is me, Archana. So now onwards, I will take your English. So you're having two books in class 9. One is your Beehive and another is your Moments. Okay. So today we will understood a chapter from Beehive. That is first chapter, the fun they had. The fun they had जो है एक ऐसी स्टोरी है जो फ्यूचर में स्कूल कैसा रहता है उसके बारे में बताया गया है। फ्यूचर के बच्चों को आज के स्कूल्स के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो फ्यूचर में स्कूल्स कैसे होते थे, तो ये थोड़ा सा आउटलाइन दिया हुआ है कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के द्वारा वो लर्न करेंगे, वर्चुअल क्लासरूम होगा, रोबोटिक टीचर्स होंगे और मूविंग ई टेक्स्ट बुक होगा। यानी कि जो बुक्स है अभी की वो आपकी नहीं रहेगी, ठीक है। आपको ऑनलाइन स्क्रीन पे ही आपके बुक शो होंगे और आपको ऑनलाइन ही रीड करना है, समझना है, ऑनलाइन ही अपने वर्क्स को, होमवर्क्स को अपलोड करना है, ऑनलाइन टेस्ट देने हैं। जो आपके टीचर्स रहेंगे वो भी रोबोट्स ही रहेंगे। तो इसको आप आज के डेट में जो प्रेजेंट कंडीशन है उससे रिलेट करके देख सकते हो कि जैसे हम लोग आज कोरोना की वजह से घर पे ही बैठ के ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं। बस एक डिफरेंस है कि जो हम टीचर्स हैं वो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और आपको वीडियो क्लास के थ्रू हम आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन उस समय क्या होता था, ये दो भाई बहन की स्टोरी है, मार्गी और टॉमी की। मार्गी जो है 11 ईयर ओल्ड है और टॉमी जो है 13 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो मार्गी लिखती है कि टॉमी को आज एक बुक मिला है, आज यानी कि 17 मई 2157 को, यानी कि आज से 150 साल बाद उसको एक बुक मिलता है जिसमें वो बहुत ही ओल्ड बुक रहता है और वो बताता है कि वो उसको ग्रैंडफादर ने बताया था कि जो पहले की बुक्स थी वो प्रिंटेड बुक्स रहती थी जिसमें स्टोरीज प्रिंट रहते थे और वो इतना थोड़ा सा उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता था और उसके जो पेजेस थे, जो बुक उन लोगों को मिला था उसके पेजेस जो है येलो टर्न हो गए थे। मींस पुरानी जैसे जैसे बुक हो जाती नहीं, एक पीलापन हो जाता है और थोड़े से सिकुड़ने लगते हैं, मुड़ने लगते हैं, उस टाइप के। तो और जैसे ही वो पेज आगे पीछे करते थे तो उनको सेम चीज़ें ही दिखती थी। जैसे स्क्रीन पे हम लोग आगे करते जाते तो नई नई चीज़ें हमें आते जाती ना, तो जैसे वो आगे पीछे करते थे पेजेस को तो सेम चीज़ मिलता था। तो टॉमी बोलता है, ओह ये क्या है, ये बुक तो इतनी छोटी सी है, इसको एक बार मैं रीड करके तो फेंक दूंगा और मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे तो इतनी सारी बुक्स है कि मिलियंस ऑफ बुक्स मैं पढ़ भी सकता हूँ, वो फिर भी ख़त्म नहीं होगी और मैं उसमें और भी बुक्स ऐड कर सकता हूँ करके, ठीक है। तो टॉमी और मार्गी जो है आपस में ही बैठ के बातें करते रहते हैं। तो मार्गी पूछती है इस बुक में क्या लिखा है, तो वो बोलता है कुछ नहीं, इसमें स्कूल के बारे में लिखा है। तो मार्गी बोलती है स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है, क्योंकि वो स्कूल से बहुत ही ज़्यादा हेट करती थी, उसे पसंद नहीं था स्कूल। क्योंकि उसका स्कूल कैसा था, उसके जस्ट बेडरूम के बगल में उसका स्कूल रूम था, ठीक है। तो मार्गी जो है वो बोलती है स्कूल के बारे में, तो वो बोलता है हाँ। तो वो पूछती है तुम्हें कहाँ से मिला ये, तो वो बोलता है एटिक से। एटिक मतलब एक स्टोर रूम टाइप का है, वहाँ से मुझे मिला है करके। तो वो बोलती है अच्छा। तो मार्गी अपने स्कूल को इसलिए हेट करती थी क्योंकि उसे एक मैकेनिकल टीचर पढ़ाता था और वो ज्योग्राफी के टेस्ट में हमेशा अच्छा नहीं होता था। उसका ज्योग्राफी का टेस्ट हमेशा मार्क्स कम आते थे, उसके नंबर्स कम आते थे और बिगड़ जाता था। तो उसकी मम्मा बहुत ही सैड होके बोलती है कि कोई काउंटी इंस्पेक्टर आए हैं। काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स जैसे आज कुछ भी होता है तो हम लोग मैकेनिक्स को बुलाते हैं रिपेयर करने के लिए। तो उस समय आप सोचो रोबोट्स ही है, तो वहाँ के उस रीजन के जो रोबोट्स को ठीक करने के जो होंगे उनको काउंटिंग इंस्पेक्टर कहा जाता है, ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर। तो वो आते हैं और वो कैसे दिखते हैं, एक स्मॉल राउंड लिटिल मैन है जो रेड फेस है जिनका, छोटे से मोटे से, है ना। और वो स्माइल करते हैं और मार्गी को एक एप्पल देते हैं। 4th पैराग्राफ में है ये। मार्गी को एक एप्पल देते हैं और
फिर उसके टीचर को उसके पास से ले जाते हैं। तो मार्गी को लगता है ओ इन्हें बहुत टाइम लगेगा और ये फिर मुझे बहुत टाइम के बाद मेरे टीचर को रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अगली सा ब्लैक सा बड़ा सा स्क्रीन है जो कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर से दिखाता है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब उसका जो रोबोटिक टीचर था उसके बारे में डिटेल बताया गया कि वो कैसा था, ब्लैक कलर का बहुत ही अगली सा बड़ा सा स्क्रीन था। लेकिन उन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा मार्गी जो है क्या चीज़ को हेट करती थी, जो स्लॉट था होमवर्क वाला और टेस्ट वाला, जो टेस्ट और होमवर्क वाला स्लॉट था उसको। जैसे आपका स्कूल ऐप है उसमें डिविजन्स है, पार्ट्स है, सब्जेक्ट वाइज है, फिर टेस्ट वाइज है, फिर आपका होमवर्क कहाँ अपलोड करना, तो सारी चीज़ें उसमें दी हुई है ना। तो वैसे ही उसमें भी स्लॉट रहता है, डिवीज़न रहता है, जहाँ पे मार्गी को अपने होमवर्क्स और टेस्ट पेपर्स अपलोड करने पड़ते हैं। मार्गी जब 6 साल की थी तब से ही वो उस मैकेनिकल टीचर से पढ़ रही थी, और जो मैकेनिकल टीचर है वो कुछ भी सॉल्व करती थी, सम या होमवर्क जो देती थी उसको बिना टाइम लगाए ही चुटकियों में उसे चेक करके या मार्क्स टोटल करके दे देता था। तो जो इंस्पेक्टर है वो मार्गी की तरफ देख के फिर स्माइल करता है और वो बोलता है मार्गी के सर पे प्यार से हाथ सहलाते हुए कि ये जो बच्ची है बहुत अच्छा कर रही है, ये इसकी गलती नहीं है मिसेस जोन्स, उसकी मम्मी का नाम रहता है मिसेस जोन्स। मुझे लगता है इसका जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो गियर हो चुका था बहुत ही ज़्यादा जल्दी वाले में, जिसमें वो हाई लेवल के क्वेश्चन उसे दे रहा था जिसे ये नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए मार्गी का तो ये बहुत अच्छा है और इसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है। वो फिर से मार्गी के सर को सहलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मार्गी जो है बहुत ही डिसअपॉइंटेड होती है। वो पहले ऐसा सोचती है कि ये काउंटी इंस्पेक्टर जो है मेरे क्या बोलते हैं मैकेनिकल टीचर को बहुत ही लेट से लाएंगे, क्योंकि एक बार क्या होता है टॉमी के जो हिस्ट्री टीचर मैकेनिकल टीचर होते हैं वो ख़राब हो गया होता है, क्योंकि वो पूरा ही ब्लैंक हो गया रहता है, उसमें कुछ भी शो नहीं करता है उसके जो कंपोनेंट्स है। तो उसको पूरा 1 मंथ लग जाता है अबाउट बनाने करने में। तो वो मार्गी भी सोचती कि ओ मुझे भी मेरे ज्योग्राफी टीचर को लेके चले गए हैं तो उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा रिपेयर करके लाने में, तो वो खुश रहती। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि थोड़ा सा ही इसमें कुछ प्रॉब्लम था और वो ठीक होके आ जाता है तो वो फिर से डिसअपॉइंट हो जाती है। तो फिर से वो टॉमी अपने भाई से बात करने लगती है कि टॉमी तुम क्या देख रहे हो इसमें, और क्या लिखा है इसमें स्कूल के बारे में। तो वो बोलता है कि ये जो स्कूल था इन लोग का ये 100 ईयर्स पहले का है, मतलब सेंचुरीज हो गए हैं इसे, है ना। 100 को आप ईयर्स में अगर कैलकुलेट करोगे तो 1 सेंचुरी होता है, ठीक है। तो मार्गी बहुत ही दुखी होती है कि आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड एट दैट टाइम अगो। तो मार्गी दुखी होकर बोलती है मुझे नहीं पता उस समय क्या बोलते हैं कैसा उनका स्कूल रहता था। तो वो बोलती है कि क्या मैं थोड़ी देर और इस बुक को पढ़ सकती हूँ क्या। तो वो बताता है उस बुक के बारे में कि उनका उस स्कूल में पहले उनके एक टीचर रहते थे। तो वो बोलती है टीचर, हाँ। तो वो टॉमी बोलता है हाँ, लेकिन वो हमारे जैसे रेगुलर टीचर नहीं रहते थे। अब इन लोग फ्यूचर के बच्चे हैं तो इनके फ्यूचर के बच्चे में इनको कैसे टीचर प्रोवाइड होते हैं, मैकेनिकल। और आज जैसे हम लोग रह रहे हैं तो हम आज आप लोगों को कैसे टीचर्स, ह्यूमन बींग्स प्रोवाइड हो रहे हैं ना। तो बोलते हैं टीचर और वो भी मैन, कोई आदमी इतना इंटेलिजेंट कैसे रह सकता है, कोई ह्यूमन बींग, क्या उसे सारी चीज़ें पता रहती है। तो टॉमी बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मेरे पापा को सारी चीज़ें पता है जितना इस मशीन को पता है। तो वो बोलते हैं अच्छा वो होमवर्क और क्वेश्चंस भी बताते हैं उन्हें। तो बोलते हैं हाँ वो स्मार्ट इनफ होते हैं। तो मार्गी उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती है, तो इसीलिए वो बोलती है कि कोई कैसे किसी एक अननोन पर्सन को अपने घर में घुसने दे सकता है। तो वो बोलता है, वो ज़ोर से हंसता है और बोलता है, चिल्लाते हुए हंसता है कि मार्गी वो द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, वो टीचर उनके घर पे नहीं रहता था। वो उन लोग के पास, उन टीचर्स के पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ बच्चे आते थे और फिर पढ़ते थे। तो वो बोलती है कि लेकिन मेरी मम्मा तो बोलती है कि सारे बच्चों का माइंड जो है अलग अलग रहता है, तो उन्हें अलग अलग तरीक़ों से ट्रेन करना चाहिए, सिखाना चाहिए।
तो वो बोलते कि हाँ वैसा ही होता था, वो वैसे ही उनको सिखाते थे, जिस बच्चे को जैसे सीखना है वो उसे वैसे ही सिखाते थे। और सारे बच्चे जो है एक एज ग्रुप के रहते थे और सबको वो एक ही चीज़ सिखाते थे जितने भी बच्चे थे। अब जैसे मार्गी का एज अलग है, टॉमी का एज अलग है, तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों अलग अलग अपना सिलेबस पढ़ेंगे। तो इसे वैसा ही लगता था कि एक टीचर सिर्फ एक बच्चे को पढ़ा सकता है। लेकिन उसे जब वो टॉमी बताता है कि नहीं, जितने भी बच्चे उनके क्लास में रहते थे वो सारे एक ही एज ग्रुप के रहते थे और उन्हें एक अच्छा बड़ा सा बिल्डिंग मिलता था, वहाँ सारे बच्चे एक साथ जाते थे और फिर उन्हें वो टीचर्स पढ़ाते थे, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मार्गी बोलती है कि वाह, मुझे इस स्कूल के बारे में इस बुक में और पढ़ना है। तो फिर मार्गी जैसे ही ऊपर देखती है, उसकी मम्मा आवाज़ देती है कि मार्गी इट्स स्कूल टाइम बेटा। तो स्कूल टाइम बोलती है तो बोलती है नो मम्मा, मुझे अभी नहीं जाना। लेकिन वो उसे बोलती है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, और इवन अभी टॉमी का भी स्कूल टाइम हो गया है और मार्गी का जो स्कूल था जस्ट उसके बेडरूम के बगल में था। तो जो मैकेनिकल टीचर है वो उसके लिए वेट करते रहती है, और उनका जो था सेम टाइम था एवरी डे में एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को वो क्लासेस नहीं लेती थी। और जो मैकेनिकल टीचर है उनकी वो स्क्रीन पे फ्लैश करते रहती है और वो अपना बताती है कि आज का टॉपिक है अरिथमेटिक लेसन, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, उसके बाद वो बोलती है कि प्लीज़ आप कल का अपना होमवर्क इंसर्ट करो। तो मार्गी जो है बहुत ही सैड होके वो अपना सारा काम करती है। उसके बाद वो सुनती भी है उसको और वो अपने ही थिंकिंग में, अपनी ही सोच में रहती है कि ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर मतलब उसके दादाजी के दादाजी जब थे तब वो स्कूल था। तो वो सोचती है कि उस समय के बच्चों को कितना मज़ा आता होगा, कि वो कितने अच्छे से मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते होंगे, फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते होंगे। अब आप ही प्रैक्टिकली अगर हम सोचें और देखें तो वो मार्गी सोचते रहती है कि उन्हें उस समय कितना मज़ा आता होगा, व्हाट द फन दे हैड एट दैट टाइम। तो ये चैप्टर जो है इसी स्टोरी पे बेस्ड है। तो अगर हम आज के इससे रिलेट करें प्रेजेंट डे से, तो जो कोरोना काल चल रहा है उसमें हम लोग जाहिर सी बात है ये चीज़ महसूस कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन स्टडी में ज़्यादा मज़ा आता है या जब आप स्कूल जाते थे तब आपको ज़्यादा मज़ा आता था या ज़्यादा इंटरेक्शन होता था, फिज़िकली आप वहाँ पे प्रेजेंट रहते थे, मेंटली भी प्रेजेंट रहते थे। अब क्या है, घर पे है, अब पढ़ाई में मन है नहीं है, बस करना है तो कर दिए, कुछ समझ में आए नहीं आए बस हमें करना है, नहीं तो मैम बोलेगी करके कर दिए। लेकिन उस समय आप खुद से अपने इंटरेस्ट से पढ़ाई करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है डिफ़र करती है ना। और आप एक बार चैप्टर को पूरा अच्छे से रीड करोगे, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को कॉपी में लिखोगे, वर्ड मीनिंग्स को। ठीक है, बाकी मैं आपको इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।